एक बार ही बताओ, हमने लास्ट शीट कहाँ तक कंप्लीट कर ली थी? सेवेंटीन सर। हाँ, 17 नंबर 17। ओके ठीक है, आज 18 नंबर की शीट दे दो। 18 नंबर की जो सीट है, इसका मतलब है कंज्यूमेबल प्रक्यूरमेंट, कंज्यूमेबल प्रक्यूरमेंट प्रोसेस, प्रक्यूरमेंट प्रोसेस कंज्यूमेबल मटेरियल। अब कंज्यूमेबल मटेरियल प्रोसेस क्या होता है इसको समझते हैं। बट इसका जो पूरा प्रोसेस है इसको आपको बिल्कुल बेसिक से समझना पड़ेगा, तभी समझ आएगा, नहीं तो फिर क्लियर नहीं होगा हिसाब किताब। कंज्यूमेबल प्रक्यूरमेंट का प्रोसेस ये है कि जो मटेरियल है वो हम खुद के कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे एक कंप्यूटर है, हमने उसको खरीद लिया, अब हम ये चाहते हैं कि हम उसको बेचें। एक तो ये तरीका हो गया, और एक हो गया कि हम उसको खुद का कंज्यूम करें, कि खुद के ऑफिस के लिए यूज में रख लें, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमेबल प्रक्यूरमेंट। जैसे ऑफिस सप्लायर होता है, कंप्यूटर होता है, मशीनरी हो गई, तो ये हमारे खुद के यूज के लिए भी तो हो सकती है, ऐसे जरूरी थोड़ी ना हमने बेचना ही इनको, सेल ही करनी है। तो कंज्यूमेबल प्रक्यूरमेंट का मतलब क्या होगा कि खुद के कंजम्पशन के लिए जो हम यूज कर रहे हैं, अब खुद यूज करेंगे तो भाई स्टॉक में से कम हो जाएगा। तो प्रोसेस वही है जो ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, रिक्विजिशन बनाना, ऑर्डर देना, रिसिप्ट, इनवॉइस, पेमेंट, प्रोसेस बिल्कुल वही है। देखो कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ वही सेम है, बस थोड़ा सा जो चेंज है वो है विदाउट मटेरियल और विद मटेरियल। ये वाला जो प्रोसेस है मीगो मायरो, तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि हम आराम से एक साथ ही करेंगे। ये वाले जो चीज़ें हैं, तो यहाँ पे लिखा है क्रिएट परचेज रिक्विजिशन ME51N, और एक होता है ME21N। तो ये होता है विदाउट मटेरियल और एक होता है विद मटेरियल। विदाउट का मतलब क्या होता है कि वो मटेरियल जिसको हम, वो मतलब वो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जिसमें मटेरियल डालेंगे ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे एक बंदा है जिसका नाम है आकाश, और एक है रवि, और मैं आकाश से सामान खरीदता हूँ हमेशा चेयर, और आकाश बनाता ही चेयर है। भाई आकाश पिछले 5-6 साल से चेयर बना रहा है, और मैं आकाश से पिछले 5-6 साल से चेयर ही खरीद रहा हूँ। तो बोलने का मतलब ये है कि आकाश जो मैन्युफैक्चरिंग करता है वो चेयर करता है, जो मैं खरीदता हूँ वो चेयर खरीदता हूँ। तो हमारा जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होगा वो विदाउट मटेरियल होगा, उसमें मटेरियल नहीं आएगा। तो कैसे होगा, SAP में आ जाओ, ME51NT को डालेंगे, ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे मटेरियल वटेरियल कुछ नहीं आएगा, बस यहाँ पे डाल दो। जैसे सपोज हमने डाल दिया मदरबोर्ड, क्वांटिटी, यूनिट, डे फॉर्मेट, ये डिलीवरी की डेट होगी, कब डिलीवरी चाहिए। सपोज हमें डिलीवरी चाहिए 2 तारीख, आज 2 तारीख है, 2 तारीख को तो नहीं डालेंगे, हम डालते सपोज 15 तारीख की। ग्रुप, ये होता है ट्रेडिंग गुड्स के लिए। प्लांट मेरा है लाइफ 001, सब कुछ डाल दिया। यहाँ पे डाल देंगे, देखो इस जगह पे एक होगा, इसको बोलेंगे कैटेगरी। तो यहाँ पे जो हम डाल देंगे कॉस्ट सेंटर, यानी कि हमने अपना डिफाइन कर दिया। तो देखो हमने यहाँ पे सब कुछ डाल दिया, बस हमने यहाँ पे मटेरियल का नंबर नहीं डाला है ना। जनरली हम मटेरियल डालते हैं यहाँ पे, आपको पता होगा, लेकिन हमने आज मटेरियल का नंबर नहीं डाला, सिर्फ उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट्स, डिलीवरी, मटेरियल, प्लांट, स्टोरेज ये डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको इसको चेक करना होता था, चेक होता है हमेशा यहाँ से कि इसमें क्या क्या डिफॉल्ट है। तो एक बार ही चेक कर लेते हैं। तो ये बोल रहा है इंटर GL, के भी आपको GL डालना है। तो इसको ऐसे कट करते हैं, GL डालते हैं। तो GL कैसे डलेगा, GL डलेगा यहाँ पे। पहले इसका प्राइस डाल देते हैं, वैल्यूएशन प्राइस बता रहा है, तो मैं प्राइस डाल दे रहा हूँ, जैसे ये इतना अमाउंट डाल दे 45,000, एंटर मारा। तो ये ऑटोमेटिक GL पे आ जाएगा। GL जो हमेशा आता है वो अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी में आता है। देखो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, मटेरियल डेटा, क्वांटिटीज, वैल्यूएशन, ये आएगा अकाउंट्स असाइनमेंट में। तो यहाँ पे क्लिक करना है। GL हमारा कौन सा GL आएगा, LIF, लाइफ कंपनी के अंदर। यहाँ पे डाल देंगे मटेरियल,
सी कंपनी का कोड उठा लिया, लाइव आना तो चाहिए। इन्वेंट्री से चेक करें, इन्वेंट्री को द्वारा मटेरियल का क्यों नहीं आ रहा। चलो थर्ड पार्टी मटेरियल ही डाल दे रहा हूँ, एंटर कर दिया। अब ये हमारा थर्ड पार्टी मटेरियल है, यहाँ पे डाल दो कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर किस नाम से, लाइव। देखो कॉस्ट सेंटर क्यों डालना जरूरी है, मैंडेटरी क्यों है, देखो मेरे दोनों हैं लाइव नाम से, LWS भी और ये भी। कॉस्ट सेंटर यहाँ पे इसलिए डालना मैंडेटरी है क्योंकि यहाँ पे मैंने के मेंशन किया, और के का मतलब ही कॉस्ट सेंटर होता है। ये देखो अगर मैं ये नहीं डालता तो ये मैं नहीं बना सकता। यहाँ पे एंटर मारो, अब लिखा है डिफाइन, क्या लिखा है, कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी फॉर कंट्रोलिंग। कुछ गलत दिखा रहा है क्या, एक बार इसका नंबर चेंज कर देता हूँ। मटेरियल नाम से आना चाहिए लेकिन आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। Without material, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है किसी ने GL डिलीट कर दिया, क्योंकि GL तो बहुत सारे बने होते थे इसके अंदर, GL तो आ ही नहीं रहे। ठीक है, मैंने इन्वेंट्री वाला डाला, चेक करें एरर, क्लिक करा, नहीं अब नहीं एरर। तो आप भी जो लेना यही वाला ले लेना नंबर, ठीक है, 13400900। देखो ये FI वाले बना के इंटीग्रेट करके देते हैं हमको। हाँ तो अगर वो डिलीट हो गया हो तो वही बना के देंगे, हम बना नहीं सकते। मतलब मैं तो पता है मुझे FH00 से बनेगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बना के सेव कर देना। देखो तो आपका एक परचेज ऑर्डर, सॉरी परचेज रिक्विजिशन ऐसा क्रिएट हो जाएगा, बट ये विदाउट मटेरियल, अगर आपने देखा होगा ये विदाउट मटेरियल हुआ है ना। अगर अदर रिक्विजिशन को चेक करना है तो आप ऐसे देख भी सकते थे। तो ये हमने अभी बनाया था, जो भी डाला है। इसका नंबर है 13400900। चलो मैं बता देता हूँ आपको GL कैसे बनाते हैं। वैसे ये FI का काम है, बट फिर भी आप अटक जाओ और आपको आ ही नहीं रहा तो पता होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले OBD4 एक अकाउंट ग्रुप होता है SAP के अंदर। OBD4 अकाउंट ग्रुप चेक करना होते हैं, और अपने सर्वर पे हमें ये चेक करना होता है कि हमारे अकाउंट ग्रुप की कैटेगरी क्या बनी हुई है। तो अगर मैं अपना अकाउंट ग्रुप देखूं तो मेरे जो अकाउंट ग्रुप बने हुए हैं लाइफ के नाम से है क्या, नहीं है। यानी कि मेरे, अब मुझे कैसा पता चले मेरा GL अकाउंट ग्रुप क्या है, तो उसका एक टी कोड होता है OB62, लिख लेना चाहे तो कॉपी में, बाय द वे रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। OB62 में जाएंगे और हम कम पोजीशन पे जाएंगे और यहाँ पे डालेंगे कंपनी का कोड LIFE। तो ये हमारी कंपनी का कोड है, और हमारा जो चार्ट ऑफ अकाउंट जो ग्रुप है वो है YCOA। अब हम यहाँ पे जाएंगे, अब यहाँ पे डाल दो OBD4, अब यहाँ पे डालो YCOA। अब ये देखो ये बन गए। एसेट्स के इतने हैं, वेंडर लायबिलिटीज, ये देखो इनकम एक्सपेंसेस, इनकी सबकी एक लेंथ बनी हुई है। देखो तो जो अभी हमने वहाँ लेंथ देखा ना, जो वहाँ पे लेंथ आ रही थी, जो रिक्वेस्ट हमने परचेज रिक्वेस्ट क्रिएट करी थी, वो जो जनरेट हो रहा था बताओ किसकी रेंज में जनरेट हो रहा था, 131004, यानी कि वो लेंथ थी वेंडर की, ये वाली
क्योंकि वो वेंडर के लिए तो बनता है रिक्विजिशन जो हम बनाते हैं। तो वो जो नंबर थी ना वो इस नंबर का बन रहा था। कैसे पता चलेगा यही नंबर था? देखो लिखा हुआ आ रहा है, देखो 1310099। तो अब हम इसको चेक करेंगे अपने सर्वर पे कि जो ग्रुप ऑफ अकाउंट बने हुए क्या इसी के बेस पे हैं। तो नंबर हमें याद ही है क्या है। अब स्केप से बाहर आ जाएंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है, आपको इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, बट पता होना चाहिए। अगर कल को फंस जाओ तो क्या करोगे। तो FH00, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो इस जगह पे। यहाँ पे किसी और की कंपनी की कोड बुला हुआ अभी, तो आपको यहाँ पे जाना है, अपना कंपनी का कोड डालना है। हमारी कंपनी का कोड है लाइफ, देखो। तो यहाँ पे सारे के सारे आ गए। अब हमारी रेंज के कौन से हैं तो आप इनको ओपन करना सीखो। देखो यहाँ से ओपन होते, देखो ये हो रहे हैं। तो हमारे 1310 की रेंज में मैंने यहाँ पे कॉपी भी कर रखा, उसका नंबर ये रहा, देखो ऊपर ये नंबर है। तो ये नंबर कौन से में आ रहेगा, इसमें भी नहीं है। ये वाली रेंज है, देखो। तो वो जो GL क्रिएट हुआ था, वहाँ पे नंबर क्रिएट हुआ था, ये वाला जो मैंने लिखा था वो इन्वेंट्री से रिलेटेड था। ये देखो 1310 इनकी रेंज में वो। तो जो भी आप लोगे, जैसे फिनिश गुड्स मैंने लिया ये वाला, ये मैंने फिनिश गुड्स का लिया था ये वाला। तो आप ऐसे अपने सर्वर पर नंबर रेंज बना सकते हो, और ऐसे मल्टीपल बना सकते हो नंबर रेंज। और ऐसे ही आपके GL क्रिएट होता है। अगर आप कल को कहीं पे प्रैक्टिस करो और आपको बनाना हो तो सिंपल सा एक तरीका है, FS00 पे आ जाओ, अपनी कंपनी का चेक कर लो कि कितने तक बने हुए हैं। जैसे एक्सपेंसेस सपोज इतने बने हुए हैं, क्योंकि एक्सपेंस के अंदर आएगा। जैसे 405 तक बन गया, तो अभी जो बनेगा ये 406 से बनेगा। देखो यहाँ पे, मतलब उसकी जो लेंथ होगी 406 होगी, 406 ये रहा। यहाँ पे क्लिक कर लो। अब यहाँ पे जाओ, अब यहाँ पे लिखो, सपोज मैंने लिख दिया कमीशन, यहाँ पे लिख दिया कमीशन अकाउंट। यहाँ पे क्लिक करा, बैलेंस शीट पे गए, यहाँ पे क्लिक करा, ये आगे एक्सपेंस के अंदर कंट्रोल डेटा पे गए, शॉर्ट की में गए 001, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में गए YB01, और इसको यहाँ से सेव कर देंगे। तो ये आपका एक ऐसा बन के तैयार हो जाएगा। देखो इधर ऐसा बनता है एक GL। तो वो GL आपको वहाँ पे डालना होता है। तो ये वाला तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप अपने सर्वर पे एक बनाते रिक्वेस्ट। तो ये होता है विदाउट मटेरियल। ऐसे आपने परचेज ऑर्डर देना विदाउट मटेरियल, क्रिएट परचेज ऑर्डर। तो विदाउट मटेरियल क्या करो, डालो ME21N सप्लायर डालो। किस सप्लायर को ऑर्डर दे रहे हो, ये हमारा सप्लायर है, एंटर मारो। सप्लायर के बाद परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये कंपनी का कोड हो गया ये। अब यहाँ पे सब कुछ डालना, बस मटेरियल नहीं डालना। तो यहाँ पे उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालो। जैसे मैंने डाल दिया, क्या है भाई, मदरबोर्ड है। क्वांटिटी डाल दो, यूनिट्स डाल दो। इतना स्लो क्यों चल रहा है।
डेट डाल दो, रेट डाल दो, जो भी रेट हो, करेंसी डाल दो, परचेजिंग ग्रुप डाल दो, प्लांट डालो, यानी कि सब कुछ डाल दो सिवाय उसके इसके मटेरियल के। देन यहाँ पे जाओ, अगेन यहाँ पे क्लिक करो, अपना कॉस्ट सेंटर डालो, ये रहे, और देन अपना कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से फिल करो, कहाँ ये वाला, और देन नेट प्राइस अपना जो भी हो वो डिफाइन कर देना। यानी कि चीज़ें सब कुछ सेम होंगी, बस आपका मटेरियल नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो ये तो ऑर्डर देना, प्लेस करना, ये तो आपने आई थिंक 8 और 9 सीट में सीखा होगा। बस यहाँ पे आपने मटेरियल डाला होगा, ये देखो 9 शीट में जब हमने ऑर्डर प्लेस करना मैंने आपको बताया होगा, यहाँ आपने मटेरियल डाला होगा, ये देखो मेरा। अब आपने यहाँ पे मटेरियल नहीं डालना, ये जो नंबर डाला है यहाँ पे ये विदाउट मटेरियल है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बस विद मटेरियल और विदाउट मटेरियल होता है। आज मैं आपको इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, वो होता है मीगो। मीगो का मतलब क्या होता है, गुड्स रिसीव। जैसे मान के चलो एक पार्टी है, उस पार्टी को जब हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो उसके बाद गुड्स भी तो रिसीव होंगे। और गुड्स रिसीव का मतलब क्या है कि जो आपने ऑर्डर प्लेस करा है, जिस पार्टी को दिया है, उस पार्टी से सामान लो। अब कितना सामान लो, क्या सामान लो, वो आपको पता होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं गुड्स रिसीव नोट। हाँ, गुड्स रिसीव नोट, मीगो। इसी से हम अपना वेंडर रिटर्न प्रोसेस भी बताएंगे, तो ये भी बता देता हूँ। ये तो पीओ बनाना आपको आता ही है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है मीगो का, MIGO का। मीगो क्या होता है, मीगो का मतलब होता है कि आप पार्टी से गुड्स रिसीव कर रहे हो। तो जब आप मीगो डालोगे तो यहाँ पे गुड्स रिसीव होना चाहिए, यहाँ पे ऑर्डर होना चाहिए। तो जो आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उस ऑर्डर के बिहाफ पे यहाँ पे क्या डालोगे, अपने सर्वर पे वो ऑर्डर नंबर डालोगे। तो जैसे मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर है, देखो लाइफ नाम से, यहाँ पे ये मैंने एंटर कर दिया। जैसे एंटर करूँगा यहाँ पे इसकी ऑटोमेटिक सारी डिटेल्स आ जाएंगे, देखना। ऑर्डर नंबर गलत पड़ गया आई थिंक। एंटर मारता हूँ, ठीक है, आ गया। तो आप देखोगे जैसे मैंने ऑर्डर नंबर डाला, यहाँ पे ऑटोमेटिक सारी डिटेल्स आ गई। ये मेरा मटेरियल आ गया, ये मेरी क्वांटिटी आ गई, ये मेरा यूनिट्स आ गया। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं इसको, ये कॉस्ट सेंटर आ गया, प्रॉफिट सेंटर आ गया, देखो GL अकाउंट आ गया, 10001, ये लायबिलिटी का था पे करने के लिए। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है, इस चीज़ को बड़ी डिटेल्स में पढ़ते हैं। ये जो डिफाइन कर रहा है वो ये है, थोड़ा सा इसको पहले इधर करते हैं, नहीं तो ये दिखाई नहीं देगा। ये जो मीगो है ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये बोल रहा है कि आपको गुड्स रिसीव हो रहे हैं। क्या मटेरियल क्या रिसीव हो रहा है, तो ये बोल रहा है आपको जो गुड्स रिसीव हो रहा है वो हो रहा है लैपटॉप रिसीव हो रहा है। उस लैपटॉप का नंबर क्या है, वो नंबर है ये। तो इसमें सारी चीज़ें आती है, मटेरियल, क्वांटिटी, वेयर, परचेज ऑर्डर, सब आएगा एक एक करके, बड़े ध्यान से देख रहा। फिर बोल रहा है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी रिसीव। देखो मटेरियल ग्रुप है, बोहा मैंने आपको पहले बताया, ट्रेडिंग गुड्स के लिए। बाकी आप अपना देखो, कंपनी में ना हर अलग चीज़ है, थोड़ी ना वहाँ पे लैपटॉप, कंप्यूटर, माउस है, कुछ और ऑर्डर करने के बोलेंगे, लेकिन ये फाइल तो यही होगी ना। क्वांटिटी में क्वांटिटी, रेट में रेट, आइटम में आइटम, चीज़ तो सेम ही होगी। तो ये तो हमारा मटेरियल जो हमें रिसीव हो रहा है, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी रिसीव हो रही है, 40 क्वांटिटी रिसीव हो रही है। किस में रिसीव हो रही है, पीस में रिसीव हो रही है। वेयर, कहाँ रिसीव हो रही है, इसमें रिसीव हो रही है। कहाँ, इस वाले प्लांट में। इस प्लांट का नंबर क्या है, लाइफ है। इसको बोलते हैं गुड्स मूवमेंट। ये गुड्स मूवमेंट हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह हो रहे हैं। जब भी गुड्स मूवमेंट होते हैं तो 101 आता है, यहाँ पे लिखा होगा प्लस, GR विस अकाउंटिंग टाइप, ये प्लस हो रहे हैं, यानी कि हमारे अकाउंट में तो प्लस हो रहे हैं ना। अगर हमें गुड्स रिसीव में हो रहे हैं तो हमें मिल रहे हैं, और सामने वाले के लिए माइनस हो रहे हैं। तो आप यहीं पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऐसा काफ़ी सारे दिखाई देंगे ऑप्शन। थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखो
शिपिंग कस्टमर ही ऑलरेडी डिफाइन होंगे सर्वर पे। तो हमारे को क्या हो रहा है, प्लस हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं, इस जगह हमारे पास सामान आ रहा है, कुछ प्लांट में, इस प्लांट में आ रहा है। इसके बाद दूसरा होगा परचेज ऑर्डर। देखो प्लांट एक तो होता है प्लांट, एक होता है प्लांट के अंदर अगर होगा यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन तो दिख जाएगा, नहीं है, प्लांट ही प्लांट है। तो इस प्लांट में हो रहे हैं, ये लाइफ नाम का प्लांट है। इसके बाद परचेज ऑर्डर, क्या नाम से ऑर्डर प्लेस करा है, कौन सा नंबर है ऑर्डर प्लेस करने का, ये है 450749। देखो ये ऊपर भी यही नंबर आ रहा है, देखो यहाँ पे भी यही नंबर आ रहा है। तो ये नंबर है परचेज ऑर्डर नंबर, ये उसका 10 ऑटोमेटिक नंबर होता है। पार्टनर, किस बिजनेस पार्टनर से, वेंडर कौन है, तो वेंडर है मोहित। अब इस मोहित की पूरी डिटेल्स जाननी है तो इस पर डबल क्लिक कर दो। इवेंट इसका पूरा बीपी, बीपी मतलब बिजनेस पार्टनर, ये पूरा खुल जाएगा इसका। ये देखो तो बोल रहा है वेंडर हैज बीन क्रिएटेड, ये क्रिएट हो रखा है यहाँ पे, ये हमारे सर्वर पे वेंडर क्रिएटेड है। तो ये वेंडर देख सकते हो आप, वेंडर का नाम, ये सारी डिटेल्स आ रही है। थोड़ा स्लो चल रहा है। मैं परेशान हो गया इससे। तो ये हमारी पार्टी है, ठीक है, उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे खुल जाएगा। तो इसको बोलते हैं सप्लायर नंबर। हाँ, उसके बाद आ जाता है अकाउंट असाइनमेंट, क्या असाइन करा है, तो एक होता है जीएल और एक होता है कॉस्ट सेंटर। तो अकाउंट असाइनमेंट पर डबल क्लिक करते ही रहा, ये आगे जीएल, एक हो गया कॉस्ट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर मतलब रिक्वायर्ड फील्ड नहीं, डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो अगर आपको कोई बोले कि मीगो का क्या यूज़ है एसएपी के अंदर, तो मीगो का यूज़ क्या है, गुड्स रिसीव करना, कि आपको आपके सर्वर पे गुड्स रिसीव हो रहे हैं बस। तो ऑर्डर नंबर जो आपका होगा उस ऑर्डर के बिहाफ पे आपके सर्वर पे ये रिसीव होगा। मैं नेट चेंज करूँ क्या, नहीं, ठीक है, वाईफाई से कनेक्ट है। तो ये हो गया हमारे पास गुड्स रिसीव मीगो से, ये आप एंट्री बना के एंटर मार देना। तो मीगो भी मैंने बता दिया, मायरा वाला पार्ट मैं आपको बारे में बता दूंगा इनवॉइस बनाने का। तो ये जो मैंने पढ़ाया ये होता है आपका विद मटेरियल, विदाउट मटेरियल। और विद मटेरियल वाला पार्ट आप ऑलरेडी पहले कर चुके। OMS2 आपको ऑलरेडी आता है शीट नंबर 2 में। मटेरियल बनाना आपको ऑलरेडी आता है। रिक्विजिशन बनाना ये आज ही मैंने बताया, ये दोनों, ये 3 पार्ट तो मैंने आज आपको बताया ऊपर वाले में। बस वो विदाउट मटेरियल था, यहाँ पे आप मटेरियल डाल दोगे, एक ही चीज़ है, अलग अलग से कुछ नहीं है। ये वाला पार्ट है, ये आपने आज ही सीखा, ऊपर देखो विदाउट, यहाँ पे मटेरियल डाल देना, बाकी सब सेम है। OMS2 से क्या होता है, मटेरियल टाइप बनता है। एक बार ये भी दिखा देता हूँ। अब जब आप OMS2 से मटेरियल टाइप बनाओगे तो उसमें एक छोटी सी चीज चेंज कर देना। OMS2 स्लो चल रहा है, मैं डाल कुछ और रहा हूँ। OMS2 पे जाना, अब देखो जब आप अपना मटेरियल टाइप बना रहे होंगे, एक सेकेंड में चेंज कर ही लेता हूँ। फिर रिकॉर्डिंग रुक जाएगी, प्रॉब्लम तो ये। जब OMS2 से ये चेंज करोगे,
आगे से तो कर नहीं रहा, अभी से कर रहे हैं। ये भी नहीं काम कर रहा। देखो जब आप ये मटेरियल टाइप क्रिएट करोगे तो यहाँ पे अपना जब नया मटेरियल बनाओगे, जैसे मैंने अपना बना दिया LF11 लाइफ 1 के नाम से, यहाँ पे लिख दिया रॉ मटेरियल, एंटर मारना, एंटर मारना है ना, इसको सेव कर देना। तो एक मटेरियल पहले क्रिएट कर लेना ये OMS2 से, और फिर MM01 से अपना मटेरियल क्रिएट कर लेना। तो एक मटेरियल टाइप क्रिएट कर लेना और एक सर्वर पे मटेरियल टाइप क्रिएट कर लेना, दोनों क्रिएट कर लेना। ये आप ऑलरेडी पहले भी कर चुके हो, OMS2 और MM01, तो ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अलग से यूज़ करना। यार ये तो बंद ही हो रहा बार बार। तो बाकी ये तो आपको ऑलरेडी आता ही है, MM01 से मटेरियल क्रिएट करना आता है और सेम मटेरियल टाइप भी क्रिएट करना आता है।